हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं और ये टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता ही है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखिए आप लोगों की तैयारी किस तरह से चल रही है और 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी आत्मकथा है? परमहंस योगानंद, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या मुल्कराज आनंद की। तो आप लोगों को पता होगा कि परमहंस योगानंद की है। किसकी है? परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी। अब मैंने नोट में लिख दिया है, जो अगर आप लोग मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे जो प्लेलिस्ट में है, तो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन एमटीएस में ही देखे होंगे कि सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और सौरव गांगुली की क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये भी एमटीएस में ही पूछा गया था, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो प्लेइंग इट माई बे। और सौरव गांगुली जी के अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है, मुल्कराज आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनटचेबल। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड होते हैं, आप लोगों को भी इसी में से मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी है? परमहंस योगानंद की है। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय सम्मान, जातीय नृत्य सम्मान, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार या भारतीय पुरस्कार। तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। और आप लोग ये ध्यान रखिए, जो पूछा जाता है क्वेश्चन की कुल क्लासिकल डांस कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और सबसे नवीनतम कौन सी है? सत्रिय है, जो 2000 ईस्वी में जोड़ी गई। आप लोगों को पता होगा कि ये 8 क्लासिकल डांस कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है और सत्रिय है। तो ध्यान रखिएगा कि कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिसमें से केरल के 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। नवीनतम सत्रिय है और सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मैं यहाँ से आप लोगों को जितने पॉइंट्स मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग किसी कॉपी में अच्छे से नोट करके लिखिएगा। इस बार अगर आप लोग पेपर देने जाएंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या है? असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या है? पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके ऑप्शन 3 नीचे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? तो ये क्वेश्चन जियोग्राफी से है और आप लोग सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? तो जलोढ़ मृदा से। किससे? जलोढ़ मृदा। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे आप लोगों को पता होगा? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और यहाँ पर ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, एमजी रनाडे, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस सेट में 2 क्वेश्चन आया था जियोग्राफी से। क्वेश्चन क्या है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? संसाधन, अवसादन, केवल उच्च तापमान या निक्षालन।
तो आप लोगों को पता होगा कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निच्छालन के कारण होता है। और निच्छालन आप लोगों को पता होगा कि वर्षा का जल या सिंचाई के कारण जो भूमि को नुकसान होता है उसी को निच्छालन बोला जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निच्छालन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है गौरमारिया। गौरमारिया किस राज्य की नृत्य शैली है? गौरमारिया किस राज्य की नृत्य शैली है? तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। गौरमारिया किस राज्य की नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की है। किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का क्या है? भीतरगांव ईंट मंदिर, भीतरगांव ब्रिक टेम्पल निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि भीतरगांव ईंटों का मंदिर किस काल में बनवाया गया था। इसके दो ऑप्शन नीचे हैं। यहाँ पर ऑप्शन है मुगल काल, मौर्य काल। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? गुप्त काल। भीतरगांव ईंटों का मंदिर किस काल में बनवाया गया था? तो गुप्त काल में बनवाया गया था। राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल। और आप लोगों को पता होगा कि एक शिफ्ट में 2023 में ही ये पूछा गया था कि भीतरगांव ईंटों का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है कि भीतरगांव ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? ऑस्कर पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू गीत के निर्देशक कौन है? तो MM किरवानी जी हैं। कौन है? MM किरवानी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने ले लिया है। क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये तो सबको रटा होगा, 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन सब लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 अक्टूबर तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1869, 1868, 1867 और 1866 इसी में गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। आप लोगों को पता होगा कि नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर हत्या कर दी थी गांधी जी की। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन देखें हम लोग, तो क्वेश्चन है TM राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? TM राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा नादस्वरम। क्या हो जाएगा? नादस्वरम। और साथ ही हम लोग तबला में देखें तो आप लोगों को पता होगा कि तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी हैं, जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था पुरस्कार। और सितार वादक में देखें तो पंडित रविशंकर जी हैं। और आप लोगों को पता होगा निखिल बनर्जी हैं। तो ये सारे आप लोग क्वेश्चन ध्यान रखिएगा स्टैटिक जीके से, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखें तो माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आप लोगों को पता होगा LK आडवाणी जी की है। और अभी आप लोगों को पता भी होगा कि इन्हें 2024 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? LK आडवाणी जी की है। किसकी है? LK आडवाणी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऑटोबायोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। RS ऑफ माई लाइफ किसकी है? आप लोगों को पता होगा मिल्खा सिंह की है। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। तो अनटचेबल, मुल्कराज आनंद। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हर शिफ्ट में पूछे जाते क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? मॉडर्न स्टेज क्वेश्चन। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा डॉक्टर कन्हैयालाल मानिक के मुंशी लाल। किसने की थी? डॉक्टर कन्हैयालाल मानिक मुंशी लाल। हम लोगों का राइट आंसर होगा डॉक्टर कन्हैया मानिक लाल मुंशी। और साथ ही आप लोग ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन के एक शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व भारती, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1921 ईस्वी में की थी।
किसने की थी? सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की। और शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना डॉक्टर कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 14। निम्नलिखित में से विटामिन की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने, फंक ने, रॉबर्ट हुक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता होगा विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने की थी। और सोरेनसन ऑप्शन है तो आप लोग जानते होंगे पीएच वैल्यू की खोज सोरेनसन ने की थी, तथा रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 नीचे है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा माफ कर सकता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। 2 ऑप्शन नीचे है, देखिए। मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्रेसिडेंट के शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 72 में है। 72 में है। वो फांसी तक की सजा को भी माफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण। क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का क्या नाम है? जीतू। आंसर क्या होगा? जीतू। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मेरे द्वारा क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो हम लोगों का राइट आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर व्यय की गई धनराशि। राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो आंसर हम लोगों का होगा नागालैंड। नागालैंड में जो है वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान से। क्वेश्चन क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैंने अभी तक जितने एमटीएस के वीडियो बनाए हैं सारे शिफ्टों में आप लोगों ने देखा होगा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी किसी में से या तो मौलिक अधिकार या तो डीपीएसपी में से क्वेश्चन आया है। तो अगर आप लोगों को इसका वीडियो देखना है तो आप लोग, मैंने पॉलिटी पढ़ाया है उसमें से जाकर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो राइट आंसर होगा 29 और 30। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि छऊ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब सम्मिलित किया गया? छऊ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब सम्मिलित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा 2010। 2010 में आप लोगों को पता होगा कालबेलिया, मुदियट्टू और छऊ को सम्मिलित किया गया था मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद होगा और पसंद आया होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एमटीएस में पूछे गए हैं। तो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका ये चैनल और आगे बढ़ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।